नमस्कार दोस्तों, यह क्राइम की एक सच्ची घटना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार ऐसे भी इंसान इस दुनिया में हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस कहानी को शुरू करने से पहले आप बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लो ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 5 अगस्त 2018 को एक डेली न्यूज़पेपर में एक खबर प्रचुरता से छपी जिसकी हेडलाइन ऐसी थी कि जिस पर जिसकी भी नज़र गई उसने ज़रूर पढ़ी। न्यूज़ कुछ इस तरह से थी। भरोसे पर दोस्त ने दोस्त की पत्नी उधार दी थी, चेयरमैन बन गई तो वापस नहीं किया। इस न्यूज़ में उधार में दी गई बीबी वाली बात पढ़ने वाला हर आदमी हैरत में था। इस हेडलाइन की न्यूज़ में यह भी शामिल था कि महिला के पति की ओर से बीबी को वापस दिलाने के लिए अदालत में अर्जी लगाई गई। इस न्यूज़ में हिसाब से एक शादीशुदा व्यक्ति को अपनी बीबी को नेता बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने पत्नी को सियासी गलियारों में उतारने के लिए यह सोचकर बीबी अपने दोस्त को उधार दे दिया कि वह उसे चुनाव लड़ाएगा। यह संयोग ही था कि उसकी बीबी चुनाव जीतने के बाद चेयरमैन बन गई, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद पत्नी ने पति को भुला दिया। शर्त के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद महिला के पति ने दोस्त से बीबी लौटाने को कहा तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। यहाँ तक कि दोनों ने महिला के पति को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इस पर मामला गरमा गया। नतीजा यह हुआ कि जो बात अभी तक 3 लोगों के बीच में थी वह सार्वजनिक हो गई। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में थाना कुंडा जसपुर के थाना क्षेत्र में एक गांव है बाबर खेड़ा। नसीम अंसारी का परिवार इसी गांव में रहता है। नसीम के अनुसार मुरादाबाद जिले के भोजपुर निवासी पूर्व नगर अध्यक्ष सफ़ी अहमद के साथ उनकी काफ़ी समय से अच्छी दोस्ती थी। उसी दोस्ती के नाते सफ़ी अहमद का उनके घर आना जाना था। कुछ महीने पहले सफ़ी ने उसे विश्वास में लेकर उसकी पत्नी रहमत जहां को भोजपुर में चेयरमैन का चुनाव लड़ाने की बात कही। सफ़ी अहमद ने नसीम को बताया कि इस बार चेयरमैन की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है, जबकि वह सामान्य जात की अंतर्गत आने के कारण अपनी बीबी को चुनाव नहीं लड़ा सकता है। नसीम अपने दोस्त के झांसे में आ गया और उसने दोस्त की मजबूरी समझते हुए चुनाव लड़ाने के लिए अपनी बीबी उसके हवाले कर दी। लेकिन दूसरे की बीबी को चुनाव लड़ाना इतना आसान काम नहीं था। यह बात नसीम ही नहीं, नसीम की बीबी रहमत जहां भी जानती थी। इसके लिए सबसे पहले रहमत जहां का कानूनन सफ़ी अहमद की बीबी बनना जरूरी था। सफ़ी की बीबी का दर्जा मिलने के बाद ही वह चुनाव लड़ने की हकदार होती। चुनाव लड़ने में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए दोनों दोस्तों और रहमत जहां ने साथ बैठकर गुप्त रूप से समझौता किया। उसी समझौते के तहत सफ़ी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज के बाद सफ़ी अहमद ने अपने पद और रसूख के बल पर जल्दी ही सरकारी कागजातों में रहमत जहां को अपनी बीबी दर्शाकर उसकी आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा दिया। रहमत जहां का आधार कार्ड बनते ही उसने चुनाव की अगली प्रक्रिया शुरू कर दिया। इससे पहले सन 2012 में 2017 तक भोजपुर के चेयरमैन की कुर्सी पर सफ़ी अहमद का ही कब्जा रहा था। सफ़ी को पूरा विश्वास था इस बार भी जनता उन्हीं का साथ देगी, लेकिन इस बार आरक्षण के कारण सफ़ी को सपा के टिकट नहीं मिल पाया। वजह यह थी कि इस बार भोजपुर चेयरमैन की सीट पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दी गई थी। सफ़ी अहमद सामान्य वर्ग से आते थे। इस समस्या से निपटने के लिए सफ़ी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज करके उसे कानूनन अपनी बीवी बनाकर निर्दलीय चुनाव सफ़ी के पुराने रिकॉर्ड और रसूख की वजह से रहमत जहां चुनाव जीत गई। उसने अपनी प्रतिद्वंदी परवेज जहां को 117 वोट से हराकर जीत हासिल की थी।
रहमत जहां को चेयरमैन बने हुए अभी 8 महीने ही हुए थे कि नसीम अंसारी ने अपनी बीबी रहमत जहां को वापस लेने जाने के लिए सफ़ी अहमद से बात की तो बात बढ़ गई। सफ़ी ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए नसीम से कहा कि वह खुद ही रहमत जहां से बात करे। नसीम ने जब इस बारे में रहमत जहां से बात की तो उसने साफ कह दिया कि तुमने मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सफ़ी अहमद से कोर्ट मैरिज की है, वही मेरे कानूनन पति हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती। रहमत जहां की बात सुनकर नसीम हैरान रह गया। उसने बच्चों का वास्ता देकर रहमत से ऐसा न करने को कहा, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इस पर नसीम ने फिर से सफ़ी अहमद से बात की और अपनी बीबी वापस मांगी, लेकिन उसने रहमत जहां को देने से साफ मना कर दिया। सफ़ी अहमद का कहना था कि उसने रहमत के साथ निकाह किया है और वह कानूनन उसकी बीबी है, उसे जो करना है करे, वह रहमत को वापस नहीं देगा। उसके बाद नसीम के पास एक ही रास्ता था कि वह अदालत की शरण में जाए। उसने जसपुर के अधिवक्ता मनुज चौधरी के माध्यम से जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि सफ़ी अहमद ने उसकी बीवी से जबरन निकाह कर लिया है। नसीम अंसारी ने अदालत में जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें कहा कि वर्ष 2006 में उसका निकाह सर बखेड़ा निवासी दादू की बेटी रहमत जहां से हुआ था, जिससे उसका एक बेटा और एक बेटी है। 17 नवंबर 2017 की रात 10 बजे सफ़ी अहमद नईम चौधरी मतलूब जिले हसन निवासी भोजपुर उसके घर आके उन लोगों ने मेरी कनपटी पर तमंचा रखा और मेरी पत्नी को कार में डालकर ले गए और बाद में सफ़ी अहमद ने उसकी बीवी के साथ जबरन निकाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद कुछ लोग कार से फिर उसके घर आए और उसके दोनों बच्चों को उठा ले गए। 13 अगस्त 2018 को इस मामले में अदालत ने पीड़ित नसीम अंसारी के अधिवक्ता मनुज चौधरी की दलील सुनने के बाद थाना कुंडा की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। नसीम अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रहमत जहां ने उसे बिना तलाक दिए ही उसके साथ निकाह किया है, जो शरीयत के हिसाब से गलत है। दूसरी ओर रहमत जहां का कहना था कि उसने नसीम की रजामंदी से ही सफ़ी के साथ निकाह किया था। आर्थिक तंगी के चलते नसीम ने सफ़ी अहमद से इसके बदले हर माह घर के खर्च के लिए पैसे लेने का समझौता किया था, जो सफ़ी अहमद ने उसे हर माह दे रहे थे। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इस वक्त वह कानूनन सफ़ी की पत्नी है और रहेगी। उसके दोनों बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं, जिसे सफ़ी के साथ रहने में कोई एतराज़ नहीं है। बहरहाल नसीम अहमद की ओर से यह मामला थाना कुंडा में दर्ज हो गया। कुंडा थाने के थाना प्रभारी सुधीर ने सच्चाई सामने लाने के लिए जांच शुरू कर दिया। इस मामले पर शुरू से प्रकाश डालने तो कहानी कुछ और कहती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का गांव सरक खेड़ा थाना कुंडा क्षेत्र में आता है। सरवर खेड़ा मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला गांव है। अब से कुछ साल पहले यह गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। गांव में गिने चुने लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग मजदूरी करते थे, लेकिन गांव के लोगों के दिन बहुत अच्छे बन गए। गांव मंडी बनने के बाद मजदूर किस्म के लोगों को घर बैठे ही मजदूरी मिलने लगी, तो यहाँ के लोगों के रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गए। गांव के पास हाईवे बनते ही ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई। यहाँ के कम जमीन वाले काश्तकारों ने अपनी ज़मीन बेचकर अपने अपने कारोबार बढ़ा लिए। इसी गांव में दादू का परिवार रहता था। दादू के पास जूता से की नाम पात्र की जमीन थी, जबकि परिवार बड़ा था, जिसमें 5 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। जमीन से दादू को इतनी आमदनी नहीं होती थी कि अपने परिवार की रोजी रोटी चला सके। इस समस्या से निपटने के लिए दादू ने अनाज मंडी में अनाज खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया।
दादू गांव-गांव जाकर धान गेहूं खरीदता और उसे एकत्र करके अनाज मंडी में लाकर बेच देता था। इससे उसके परिवार का पालन पोषण ठीक से होने लगा। दादू का काम मेहनत वाला था। इस काम में इनकम बढ़ी तो उनके खर्च भी बढ़े। पैसा आया तो दादू को शराब पीने की लत लग गई। धीरे धीरे वह शराब का आदी हो गया, जिसकी वजह से वह फिर आर्थिक तंगी में आ गया। जब घर के खर्च के लिए लाले पड़ने लगे तो वह जुआ खेलने लगा। दरअसल उसकी सोच थी कि वह जुए में इतनी रकम जीत लेगा कि घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वह मेहनत से जो कमाता जुए की भेंट चढ़ जाता। उसी दौरान उसकी मुलाकात नसीम से हुई। नसीम में जुआ खेलने की लत तो नहीं थी, लेकिन शराब पीने का वह भी आदी था। नसीम सरखेड़ा गांव के करीब 3 किलोमीटर दूर गांव बाबर खेड़ा का रहने वाला था। नसीम अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। तीनों भाइयों पर जूता से की थोड़ी थोड़ी जमीनें थी। तीनों की अलग अलग रहते थे। कई साल पहले नसीम का निकाह थाना ठाकुरद्वार, जिला मुरादाबाद के आने वाले गांव राजपुरा नंदला ता निवासी सुगरा के साथ हुआ था। समय के साथ सुगरा 6 बच्चों की मां बनी, जिसमें 2 लड़के और 4 लड़कियां थी। थोड़ी सी जुता से की जमीन से नसीम के बड़े परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। इसके बावजूद नसीम को शराब पीने की गंदी आदत पड़ गई थी। वह शराब पीने के चक्कर में इधर उधर चक्कर लगाता रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात दादू से हो गई। शराब पीने पिलाने के चलते दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। जल्दी ही दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती के चलते दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। उस वक्त तक दादू की बेटी रहमत जहां जवानी के दौर से गुजर रही थी। रहमत जहां देखने भाल से बहुत सुंदर थी। हालांकि नसीम का दादू के साथ दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन जब नसीम ने रहमत जहां को देखा तो उसकी नीयत में खोट आ गया। वह उसे गंदी नजरों से देखने लगा। रहमत जहां भी नसीम की निगाहों को परखने लगी थी। रहमत जहां को यह मालूम नहीं था कि नसीम शादीशुदा है, लेकिन जब वह उसकी नज़रों में प्रेमी बनकर उभरा तो उसने अपने दिल में उसके लिए गहरी जगह बना ली। प्रेम का चक्कर शुरू हुआ तो दोनों घर के बाहर भी मिलने लगे। दादू की बेटी का क्या खिचड़ी पका रही है, उसके घर वालों को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी। उन्हीं दिनों दादू का बड़ा लड़का बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से उसे कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उसके इलाज के लिए काफ़ी रुपयों की ज़रूरत थी, जबकि उस वक्त दादू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। कुछ दिन पहले ही नसीम ने अपनी जुता से थोड़ी सी जमीन बेची थी। उसके पास जमीन का कुछ पैसा बचा हुआ था। यह बात दादू को भी पता थी। दादू ने अपनी मजबूरी नसीम के सामने रखते हुए मदद करने को कहा, तो नसीम ने उसके लड़के के इलाज के लिए कुछ रुपए उधार दे दिए। उन्हीं रुपयों से दादू ने अपने बेटे का इलाज कराया। उसका बेटा ठीक हो गया। इसके कुछ दिन बाद नसीम ने दादू से अपने पैसे मांगे, तो उसने मजबूरी बताते हुए फिर पैसे ना देने की बात कही। नसीम दादू की मजबूरी सुनकर शांत हो गया। नसीम के सामने दादू से बड़ी मजबूरी आ गई थी, लेकिन दादू की बेटी रहमत जहां को चाहने की वजह से वह दादू से कुछ भी नहीं कह सकता था। यह बात दादू भी समझता था कि नसीम उसकी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, लेकिन वह नसीम के एहसानों तले दबा हुआ था। इसीलिए उसने सामने मुंह खोलकर कुछ भी नहीं कह सकता था। अपनी मजबूरी के आगे दादू ने नसीम और अपनी बेटी रहमत जहां को अनदेखा कर दिया। दादू की हालत देखकर नसीम भी समझ गया था कि उसके पैसे किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाले हैं। वह बीच मझधार में खड़ा था। एक तरफ उसका पैसा था जो दादू के बेटे की बीमारी में खर्च हो चुका था, जबकि दूसरी ओर उसकी मोहब्बत रहमत जहां थी, जिसे वह दिलो जान से चाहने लगा था। रहमत जहां भी नसीम को दिल से चाहती थी। उसे नसीम के साथ कभी भी कहीं भी जाने से ऐतराज नहीं था।
उस वक्त दादू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसके पास नवीन अनाज मंडी के सामने हाईवे के किनारे जूता से कुछ जमीन थी, जो आर्थिक तंगी के चलते उसने पहले ही बेच दी। अब उसके पास केवल जुआ खेलने और शराब पीने के अलावा कोई काम नहीं था। ऐसी स्थिति में नसीम ने दादू से अपने पैसे के बदले उसकी बेटी का हाथ मांगा, तो वह राजी हो गया। दादू जानता था कि नसीम और उसकी बेटी एक दूसरे को चाहते हैं। अगर उसने बेटी की शादी उसकी रजामंदी के खिलाफ की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यही सोचते हुए उसने नसीम से अपनी बेटी रहमत जहां का निकाह कर दिया। रहमत जहां से निकाह के बाद नसीम उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। इसमें रहमत जहां ने एतराज नहीं किया कि वह उसके घर में दूसरी बीवी की तरह रहने लगी। नसीम अहमद भी काफी दिनों से शराब का आदी था। शराब और शराब के चक्कर में उसने अपनी जुता से की सारी जमीन दांव पर लगा दी थी। रहमत जहां के प्यार में पड़कर उसने उससे निकाह तो कर लिया था, लेकिन जब दो बीबियां होने के खर्च बढ़ा तो उसका दिमाग घूमने लगा। वह बहुत परेशान रहने लगा। सफ़ी उर्फ बाबू का पहले से ही बाबर खेड़ा आना जाना था। वजह यह कि सफ़ी अहमद की एक बुआ का निकाह बाबर खेड़ा में हुआ था। वह अपनी बुआ के घर आता जाता था। सफ़ी अहमद की बुआ का एक लड़का था, याकूब, जो नसीम का अच्छा दोस्त था। याकूब के घर पर ही सफ़ी अहमद की जान पहचान नसीम से हुई। नसीम सफ़ी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुका था। जब उसे पता चला कि सफ़ी भोजपुर कस्बे का नगर पंचायत चेयरमैन है तो वह खुश हुआ। वैसे भी सफ़ी उसके दोस्त याकूब का ममेरा भाई था। गांव में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए नसीम कई बार उसे अपने घर भी ले गया था। घर आने जाने के चक्कर में सफ़ी की नज़र नसीम की बीवी रहमत जहां पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती पर फिदा हो बैठा। हालांकि उस वक्त चेयरमैन सफ़ी के घर में पहले से ही एक से बढ़कर एक दो खूबसूरत बीवियां थीं, लेकिन रहमत जहां पर उसकी नज़र पड़ी तो वह अपने पर काबू नहीं रख सके। इसी चक्कर में उसका नसीम के घर आना जाना और भी बढ़ गया। कुछ ही दिनों में सफ़ी अहमद ने स्वार्थ की नींद पर नसीम से पक्की दोस्ती हो गई। जब कभी सफ़ी अहमद अपने यहाँ पर कोई प्रोग्राम कराते तो नसीम और उनकी बीवी को बुलाना नहीं भूलते थे। इसी आने जाने के दौरान सफ़ी अहमद और रहमत जहां के बीच प्यार का रिश्ता बन गया। मोबाइल ने जल्दी ही सफ़ी अहमद और रहमत जहां के बीच की दूरी खत्म कर दी। रहमत जहां सफ़ी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। चेयरमैन के घर में पहले से ही दो बीवियां मौजूद हैं, यह बात रहमत जहां जानती थी। लेकिन सफ़ी अहमद की ओर से इशारा मिलने पर उसका दिल भी मजबूर हो गया। सफ़ी अहमद के पास धन दौलत, ऐशो आराम, इज्जत सभी कुछ था। रहमत जहां ने कई बार सफ़ी अहमद से निकाह करने को कहा, लेकिन समाज में अपनी खास खत्म करने की बात कहकर सफ़ी ने मना कर दिया था। इसके बावजूद रहमत जहां अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। नसीम ने दो बच्चों की मां बनने के बावजूद रहमत जहां सफ़ी के प्यार में पड़ गई थी। इत्तेफाक से उसी समय भोजपुर नगर पंचायत का चुनाव आ गया। अब तक नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट सफ़ी अहमद के पास थी, लेकिन चुनाव करीब आने पर पता चला कि इस बार सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। सफ़ी अहमद चूंकि सामान्य जाति में आते थे, इसीलिए चेयरमैन की सीट उनके हाथ से निकलने का डर था। सफ़ी अहमद जानते थे कि नसीम की जाति ओबीसी के तरह आती है। बीबी होने के नाते रहमत जहां भी उसी जाति में आती थी। यह बात मन में आते ही सफ़ी अहमद ने तिकड़मबाजी लगानी शुरू की। उन्हें पता था कि अगर नसीम से इस बारे में बात की जाए तो वह उसकी बात नहीं टाले। हालांकि बात बहुत असंभव थी, फिर भी सफ़ी अहमद के बाबर खेड़ा जाकर नसीम और उसकी बीवी रहमत जहां के सामने अपनी परेशानी रखते हुए इस बारे में बात किया, पर नसीम ने इस मामले में उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नसीम अंसारी जानता था कि रहमत जहां को चुनाव लड़ने के लिए सफ़ी की बीवी बनकर भोजपुर में रहना होगा
भला वह अपनी बीवी को सफ़ी के पास कैसे छोड़ सकता था। नसीम के दो टूक फैसले के बाद सफ़ी अहमद के सपनों पर पानी फिर गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसकी रहमत जहां से मोबाइल पर बात होती रहती थी। सफ़ी ने इस मामले में सीधे रहमत जहां से बात की तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वह पहले से ही सफ़ी के प्यार में पागल थी। यह बात सुनकर तो उसके दिल में खुशियों के फूल महकने लगे। वह जानती थी कि अगर वह भोजपुर की चेयरमैन बन गई तो उसकी किस्मत सुधर जाएगी। सफ़ी अहमद के दिल की बात जानकर उसने नसीम को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी किसी और की बनकर रहे। नसीम को यह भी मालूम था कि ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते। इसके लिए कानूनी कार्रवाई पूरी करनी हो जरूरी है। फिर भी उसने अपनी आर्थिक तंगी के चलते सफ़ी अहमद से समझौता करके अपनी बीवी चुनाव लड़ने के लिए उन्हें दे दिया। नसीम अंसारी के अनुसार आपसी समझौते के तहत सफ़ी अहमद ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वह उनकी बीवी उन्हें वापस कर देगा। इसके बाद जो भी हुआ करेगा, रहमत जहां भोजपुर जाकर काम निपटा लिया करेगी। यह बात नसीम को भी अच्छी लगी। समझौते के बाद नसीम ने अपनी बीबी रहमत जहां को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सफ़ी अहमद ने रहमत जहां को अपनी बीबी दर्शाने के लिए उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज के बाद रहमत जहां कानूनन सफ़ी अहमद की बीबी बन गई। रहमत जहां को बीबी का दर्जा मिलते ही सफ़ी अहमद ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सन 2017 में जब नामांकन किया गया था, सफ़ी अहमद अपनी नई पत्नी रहमत जहां को पिछड़ी जात की महिला के रूप में सामने ले आए। यह देख विरोधी उम्मीदवार हैरान रह गए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उनकी बीवी हैं। सफ़ी अहमद रहमत जहां को अपनी बीवी बनाकर नामांकन कराने कलेक्टर पहुंचे तो विपक्षों में खलबली मच गई। लेकिन सफ़ी ने रहमत जहां की पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके विपक्षियों की नींद उड़ा दी। निकाह के बावजूद लोगों को भरोसा नहीं था कि पिछड़ी की रहमत जहां जीत पाएगी। फिर भी सफ़ी अहमद ने हार नहीं मानी। किसी पार्टी से टक्कर नहीं मिला तो उन्होंने रहमत जहां को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का फैसला किया। इस सीट पर वह पिछले 4-5 सालों से काबिज थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जनता उनका साथ देगी। सफ़ी अहमद ने फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए दिन रात मेहनत किया। फलस्वरूप वह रहमत जहां के नाम पर चुनाव जीत गए। सन 2017 के लिए नगर पंचायत भोजपुर के चेयरमैन का सेहरा रहमत जहां के सिर पर बंध गया। अभी इस चुनाव को जीते हुए 8 महीने भी नहीं हो पाए थे कि नसीम अहमद ने अपनी बीवी रहमत जहां को पाने के लिए कोर्ट में दावेदारी ठोंक दी। इससे पहले नसीम अंसारी ने अपनी बीवी वापस करने के लिए सफ़ी अहमद से दोस्ती के नाते प्यार से बात की थी, लेकिन जब मामला ज़्यादा उलझ गया तो उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। नसीम के प्रार्थना पत्र पर जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने थाना कुंडा पुलिस को भोजपुर के पूर्व चेयरमैन सफ़ी अहमद, उनके बहनोई नईम चौधरी, भाई जिले हसन और साथी मतलूब के खिलाफ रहमत जहां और उनके 2 बच्चों का अपहरण करने और बंधक बनाकर जबरन निकाह करने के आरोप में केस दर्ज करके जांच करने के आदेश दे दिए। कुंडा पुलिस दर्ज केस के आधार पर जांच में जुट गई। इस मामले में नसीम अंसारी का कहना था कि सफ़ी अहमद ने अपनी आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर उससे अपनी बीवी बच्चों को छीन लिया। वह अपने बीवी बच्चों को हासिल करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर नसीम अहमद की बीवी रहमत जहां का कहना था कि उसके निकाह के कुछ समय बाद ही नसीम को शराब पीने की लत पड़ गई थी, जिसके चलते उसने अपनी जुआ से की पुश्तैनी जमीन भी बेच दी थी। उसके बाद उसे अपने 2 बच्चों पालने के लिए भी भुखमरी के दिन देखने पड़े। रहमत जहां के अनुसार उसने नसीम को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके
उसकी एक नहीं सुनी। उसने नसीम के शराब पीने का विरोध किया तो उसने सन 2010 में उसे तलाक दे दिया था। नसीम के तलाक देने के बाद उसने अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने पिता दादू के गांव सारबर खेड़ा में जाकर दिन गुजारने लगी। रहमत जहां का कहना था कि नसीम के तलाक देने के बाद उसने 2011 में भोजपुर निवासी सफ़ी अहमद से निकाह कर लिया। उसके बाद भी वह काफ़ी दिनों तक अपने मायके में ही रही। बाद में वह चुनाव लड़कर चेयरमैन बन गई तो नसीम के मन में लालच आ गया। नसीम अंसारी ने सफ़ी अहमद से अपने खर्च के लिए रुपयों की मांग की, जिसके न मिलने पर उसने यह विवाद खड़ा कर दिया। रहमत जहां का कहना था कि उसने सफ़ी अहमद के साथ निकाह किया है। नसीम उसे पहले ही तलाक दे चुका था, जिसके बाद उसका नसीम से साथ कोई भी संबंध नहीं रह गया था। फिलहाल कुंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। रहमत किसकी होगी या अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है? कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना, किसी को परेशान करना, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।